पतली सी है। तो इस आपको क्या करेंगे, यहाँ पर आई शेडो हल्का सा लगा करके एक बार लाइन करके और तब आप काजल लगाएंगी तो आंखें बड़ी बड़ी लगेंगी। ठीक है ना। आंखों को बड़ा कैसे करना है ये आपको देखना है। और ये फेस इनका नॉर्मल है तो इसलिए आप इसको थोड़ा सा खुलाएंगी। बहुत अच्छा बाल का स्टाइल नहीं हुआ है और बाल भी बहुत हल्के हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए था। आपको ये देखना पड़ेगा कि हल्का बाल है तो हम क्या स्टाइल करें। वाराणसी की एक ऐसी महिला है जो खुद महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत और आदर्श भी हैं, जो लगभग 28 वर्षों से महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। इस महिला का नाम है डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव, जो 1993 से भिन्न भिन्न तरीके से मानवता की सेवा करती आ रही हैं। वाराणसी की रहने वाली डॉक्टर माधुरी श्रीवास्तव आधी आबादी के लिए इतनी चिंतित थीं कि उन्होंने उसे आत्मनिर्भर करने का बीड़ा उठाया और एक मिशन के तहत उस मुकाम को हासिल करने का ख्वाब देखने लगी, जो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री आज आत्मनिर्भर बनने की बात अपने प्रत्येक मंच से करते हैं, लेकिन डॉक्टर माधुरी 1993 से अब तक हजारों महिलाओं और युवतियों को आत्मनिर्भर बना चुकी हैं और ये मिशन अनवरत जारी है। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर माधुरी को किसी ने कहा या उन्हें खुद पैसों की जरूरत थी या कोई प्रेरणा स्रोत था। डॉक्टर माधुरी बताती हैं कि उनका प्रेरणा स्रोत वो खुद थी और उनका परिवार था। वो अपना संघर्ष भी बताती हैं और संघर्ष का प्रतिफल भी। जिंदगी के संघर्ष को अपना तजुर्बा बनाते हुए आज उनके पास कोई कमी नहीं है। 2 बेटियों में एक बेटी कनाडा में अपने परिवार के साथ जीवन यापन कर रही है, तो एक बेटी वाराणसी में डॉक्टर है। किसी चीज की कमी नहीं, चाहे तो जिंदगी आराम से कट सकती है, लेकिन वो अपना पूरा पेंशन गरीब या निम्न आय वर्ग के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने में खर्च कर रही हैं। यहाँ पे प्रशिक्षण लेके मैं तो ब्यूटिशियन मतलब ऑलराउंडर हूँ, एक तरह से कह सकती हूँ। मैंने मैम ने ऑलराउंडर बनाया है मुझे ब्यूटिशियन में, जैसे कि अभी नेल्स के नए नए ट्रिक्स और टिप्स बता रहे हैं और नेल आर्ट्स हम लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं अच्छे से अच्छा। इससे हमने तो मतलब काफ़ी कुछ सीखा है ब्यूटिशियन में। और जैसे कहते हैं प्रैक्टिस में एक दिन परफेक्ट मैन, तो मैम प्रैक्टिस पे ज़्यादा हम लोगों को फोकस करती हैं कि आप अच्छे से अच्छा करिए और प्रोफेशनल करिए। एक जैसे हम लोगों को अर्निंग के लिए प्रिपेयर करती हैं। सीखने के बाद में जैसे आजकल की महिलाएं हैं या जो भी कोविड का दौर चला है, लोगों के पास पहली बार टाइम नहीं है। टाइम से ज़्यादा लोगों को डर है हाइजीन का। पार्लर में इतने सारे लोग जाते हैं करते हैं, और या फिर जो भी मतलब बहुत लोगों को डर भी है हाइजीन, और बहुत लोगों को टाइम नहीं है कि सर्विस मतलब जाके पार्लर में ले पाएँ। तो उन लोगों के लिए होम सर्विस जैसे हम लोग फ्रीलांस कर रहे हैं, प्रोफेशनली सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने सुविधा के अकॉर्डिंग, या जैसे कि कभी कभी कोई प्रोडक्ट भी अपने रखे होते हैं, सिर्फ करने वाला कोई नहीं होता है। डॉक्टर माधुरी ने यूं तो समाज सेवा काफी पहले शुरू कर दिया था, लेकिन 1993 में उन्होंने अपनी बड़ी बेटी के नाम से श्वेता शिल्प कला केंद्र रजिस्टर्ड कराया। इसके बाद से उन्होंने हजारों महिलाओं युवतियों को आत्मनिर्भर बनाया। इसके लिए वो बराबर कैंप करती हैं। फिलहाल उनके कैंप में 34 से 35 युवतियां व महिलाएं हैं, जिन्हें वो बिना किसी प्रकार का शुल्क लिए ब्यूटिशियन की लगभग 25 कोर्स कराती हैं, जिनमें हेयर स्टाइलिंग, मेकअप, मेहंदी डिजाइनिंग, दुल्हन सजाने से लेकर सभी कोर्स कराती हैं। लेकिन आजकल वो सोशल मीडिया पर काफ़ी छाई हुई हैं अपने खास वजह से, और ये खास वजह है नेल आर्ट। आजकल महिलाओं ने नेल आर्ट सीखने पर जोर दिया है। इसकी खासियत है कि इस पर कई तरह के डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं, जो देखने में काफ़ी खूबसूरत और आकर्षित दिखते हैं। डॉक्टर माधुरी बताती हैं कि उनका नेल आर्ट काफ़ी पुराना है, जिसे बंबई से आई एक महिला ने ब्यूटिशियन के कोर्स के दौरान बताया था, लेकिन आजकल फिर से ट्रेंड में चल गया है और इसकी डिमांड बहुत तेजी से बढ़ रही है। प्रत्येक उंगलियों में अलग डिजाइन, अलग कलर और शेड इसकी खासियत है। यही वजह है कि ये काफी खूबसूरत लगते हैं और सबको पसंद आते हैं। सीखने के बाद इसे खुद लगा सकते हैं और दूसरों को भी। आज लड़कियां डॉक्टर माधुरी को अपना रोल मॉडल मानती हैं। कोर्स कराने के अलावा श्वेता शिल्प कला केंद्र में गरीब तबके के महिलाओं का सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाने के साथ साथ पर्सनालिटी डेवलप भी कराया जाता है, ताकि जब वो आत्मनिर्भर बने तो उन्हें कोई परेशानी ना हो। आज महिलाएं उनके यहाँ से चंद दिनों का कोर्स करके पैसे कमा रही हैं
और कोई अपने घर का खर्च चला रहा है तो कोई खुद की पढ़ाई में खर्च कर रहा है, कोई ब्यूटी पार्लर चला रहा है तो कोई शादी ब्याह में दुल्हन सजा रहा है। सीखने के दौरान ही ऑर्डर आने लगते हैं। डॉक्टर माधुरी ने समाज सेवा के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया है और उन्हें कई सम्मान भी मिले हैं। ऐसे में उनका समाज के लिए संदेश है कि सभी को कुछ समय निकालकर ऐसे कार्यों में देना चाहिए जिससे हमारा समाज आत्मनिर्भर बन सके और मानवता की सेवा कर सके। तभी इस देश की आधी आबादी समाज के कंधे से कंधा मिलाकर चल सके। मेकअप, नेल आर्ट, हेयर स्टाइलिंग अब सब कुछ सीखने आती हूँ। बाहर पार्लर में हम लोग जाते हैं, वहाँ की कॉस्ट बहुत ज़्यादा महंगी पड़ती है, तो सब कोई उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है कि हम बाहर के पार्लर में जाएं और वहाँ पे मेकअप करा सकें। तो मैम हम लोग को सब कुछ बहुत ही ईज़िली प्रोवाइड करा देती हैं, जिससे हम लोग कम पैसे में ही दूसरों को भी मेकअप प्रोवाइड करा सकते हैं। लोग और अच्छा, सब कोई चाहता है कि हम सुंदर दिखें, तो हम लोग उनको उनके रूप में और निखार ला देते हैं। मैम की जितनी भी टेक्निक्स या जो भी मैम ने हम लोग को सिखाया, उनसे हम सबके प्रति सुंदरता को और बढ़ा देते हैं। हम यहाँ पे मैम के ज़रिए से आए हैं, बस सुने हैं सबके बारे मैम के बारे में बहुत ज़्यादा, इसलिए सब लोग का बहुत अच्छा सिखाया जाए, तुम भी चलो यहाँ पे, तो इस वजह से हम भी आए और यहाँ पे काफ़ी और बहुत लोग भी आए हैं। और ऐसे हम तो रेंट पे रहते हैं, फिर भी मैम सबको सिखा रही है, जो जैसा है सब आ जाओ, ठीक। किसी को रोक टोक मैम नहीं कर रही है कि कोई भी यहाँ आके मत करो, सब आ रही है। अब मैम बहुत अच्छी है। अब हम लोग मतलब कि ब्यूटिशियन का पूरा कोर्स भी बताएंगी और चलो पैर पे खड़ा भी होना। हम भी अपने पैर पे सोचते हैं कि यहाँ या कहीं भी जाके खड़ा हो ताकि हम किसी के मेकअप करें। अब मैम हम लोग को मतलब कि नेल पेंट भी सिखा रही है, जो कि बहुत सुंदर मैम सिखा रही है, जिसके लिए जो भी थोड़ा बहुत मुझे आया है, देखिए ये है। मैं यहाँ पर महिलाओं को रोजगारपरक शिक्षा दे करके उनको आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करती हूँ। कितने बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं और क्या क्या सिखा रहे हैं? इस समय 34 बच्चे आ रहे हैं और यहाँ पर मेहंदी, ब्यूटिशियन, हेयर स्टाइल और इस समय हाईलाइट मैं मेकअप को ज़्यादा कर रही हूँ और नेल आर्ट को सबसे ज़्यादा। इससे इनको क्या फ़ायदे हैं? इनको सीख करके वो तुरंत रोज़गार पा सकती हैं, तुरंत ऑर्डर उनको मिल जाएगा। अभी हमारे लिए खुशी की बात है कि अप्रैल में 34 लोगों को मेहंदी लगाने का और हेयर स्टाइल और मेकअप करने का ऑर्डर मिल चुका है। इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? मैं इतनी पढ़ाई लिखाई करके MA BEd और फाइन आर्ट MUL BMS करने के बाद भी और अपना खुद का मायके में स्कूल होने के बाद भी फिजियोथेरेपी सेंटर की मैं प्रोपराइटर थी, उसके बावजूद भी मुझे घर से बहुत कम निकलना होता था क्योंकि जॉइंट फैमिली नहीं थी और मुझे 2 बेटियों को भी अपने लालन पालन करना था। हमारे पतिदेव ने कहा आप अपने इनको ऐसा संस्कार दीजिए कि यही आपकी ज़िंदगी भर की तनख्वाह होगी। मैंने उसको गांठ बांध लिया और मैं जो मैंने प्रशिक्षण लिया था, जो मैंने कला सीखी थी, उसके माध्यम से ही मैं घर में प्रशिक्षण देना शुरू कर दी, क्योंकि मैंने ये सोचा कि जब मेरे साथ ऐसा हो सकता है तो और महिलाओं के लिए हो सकता है। ये सन 80 और 81 की बात थी। आज के डेट में जो लॉकडाउन चला और जो परिस्थितियाँ आई उसके हिसाब से मुझे बहुत क्विक, जिसमें तुरंत रिजल्ट मिले, ऐसे सब्जेक्ट का मैं प्रशिक्षण विशेष रूप से मैंने देने का प्रयास किया, जैसे ब्यूटिशियन है, मेहंदी है, नेल आर्ट। ताकि किस तरह के बच्चे आते हैं? यहाँ पर हमारे पास निम्न आय वर्ग की लड़कियाँ आती हैं और ऐसी लड़कियाँ आती हैं जिनके घर में छोटे मोटे काम करके महिलाएं, माताएं और ठेला लगा के इस तरह से काम करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे मीडिया पे बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्लास में कभी नहीं बताती हूँ कि कौन क्या करता है, किसकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि हम चाहते हैं कि अमीर और गरीब की जो खाई है उसको हम बांट सकें। तो यहाँ पर इस तरह की कोई बात नहीं होती है। हाँ, किसी को बहुत ज़रूरत होती तो मैं कहती हूँ किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो मेरे अलग से बात करें, मैं उसको अपनी जितनी भी हमारी सुविधा है उसको सामान में उपलब्ध कराती हूँ ताकि वो प्रैक्टिस आसानी से कर सके। और जितना भी मैं सिखाती हूँ अपने सामान पर सिखाती हूँ ताकि वो उनको सीखने में कोई असुविधा ना। तो ये सारी चीज़ें कैसे करती है? फंड की व्यवस्था कैसे होती है? नहीं, मैं कोई फंड नहीं लेती हूँ, ना मैं कोई आर्थिक मदद समाज से लेती हूँ। मुझे सरकार पेंशन देती है और सौभाग्य से मेरी दोनों बेटियाँ डॉक्टर हैं, एक कनाडा में और एक यहाँ पर बनारस में बिचौरा अस्पताल में फिजियोथेरेपिस्ट है। तो मुझे आर्थिक मैं अपना पेंशन
अपने पॉकेट खर्च के बाद मैं अपना पेंशन आसानी से इन पर इन्वेस्ट करती हूँ, इसलिए मुझे आर्थिक कोई भी परेशानी नहीं होती है सिखाने। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जो छात्र हैं उनको पर्सनालिटी डेवलपमेंट की भी ज़रूरत पड़ जाती है, तो क्या मुश्किल आती है? जी, मैं केवल मैं यही कहती हूँ अपने स्टूडेंट से कि सिखाते तो सब हैं, लेकिन सिखाने के बाद आप बहुत कलाकार हो, बहुत कला है, लेकिन आपको जीवन जीने की कला नहीं है। आपको पति पत्नी के जो अपारा दाम्पत्य जीवन है उसमें हमारे बहुत सारी अड़चनें आज के समय में बहुत ही आ रही हैं, उनको भी आप कैसे हैंडल करेंगी। और सबसे बड़ी जो एक कारण होता है गृह कला का, आर्थिक तंगी, तो यदि हम आर्थिक से संपन्न बना देंगे महिलाओं को, मेरी जो अपनी ये सोच है, तो वो बहुत कमियां आ जाएंगी। और एक दो महिलाएं यहाँ पे उदाहरण है जो ये कहती हैं कि जब से मैं कमाने लग गई हूँ बहुत चेंजेज आ गए हमारे हस्बैंड में, तो मुझे खुशी होती है। और मैं यही चाहती हूँ कि हर लड़की, हर महिला कम से कम अपना पॉकेट खर्च और अपने खर्च तो वो खुद निकाल सके अपने हुनर से। यही सोच को लेकर के मैंने श्वेता शिल्प कला केंद्र की स्थापना की थी।